नमस्कार दोस्तों, अनिल स्टैटिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों, 25 फरवरी 2022 को जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है उनका मैं रिवीजन करवाता हूं आप लोगों को, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको जल्द ही ये सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे और आपको सारी प्रतियोगिता परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो उसी से रिलेटेड होंगे, और स्टैटिक जीके का भी पार्ट बन जाएगा। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे और भी अच्छे से बताने की और अच्छा कुछ करने की इंस्पायर मिले और मैं आपको और अच्छे से सब कुछ ला सकूं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, 24 फरवरी को प्रतिवर्ष, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ये क्या होता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, और अप्रत्यक्ष कर का एक सीधा सा एग्जाम्पल जीएसटी होता है। जीएसटी, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो 1 जुलाई 2017 को होता है। और ये क्या होता है? ये अप्रत्यक्ष कर होता है। जीएसटी भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि ये कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया है, और एक समिति थी कि विजय केलकर समिति के अनुसार जीएसटी को लाया गया है। जीएसटी काउंसिल, एक पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल का एक्ट यानी आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल कितना है दोस्तों? 279 आर्टिकल ए में जीएसटी काउंसिल परिषद का स्थापना की गई है, यानी उनको इस पर रखा गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अप्रत्यक्ष कर किस श्रेणी में रखा गया। तो अप्रत्यक्ष कर की बात करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो ये जीएसटी समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट और आगे बात करते हैं, तो हाल ही में बजट में धन प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है, धन की प्राप्ति, धन कहाँ से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो हमारे जो धन की जो बजट है, जब बजट में धन की जो प्राप्ति होती है वो उधार से लिया गया है, ठीक है, उधार से। और धन जो व्यय होता है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ब्याज अदायगी। जो उधार लेंगे उसका ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा धन व्यय होता है, यानी धन खर्च होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों आयकर और निगम कर। आयकर और निगम कर एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स होता है। और हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पूछ रहा, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिशत टैक्स निर्धारित किया गया है, तो वो 30% टैक्स निर्धारित किया गया है। और एक क्वेश्चन लास्ट में बताया जा रहा है कि चलैया समिति किससे किससे संबंधित है। तो चलैया संबंधित जो है समिति कर सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आके दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 फरवरी 2022 को किसने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो गिरिराज मिश्र की बात करते हैं, गिरिराज मिश्र ने लॉन्च किया है, यानी इसका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में समझते हैं दोस्तों। तो इसके जो लॉन्च हुआ था वो ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा सन 2016 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? हर व्यक्ति तक 2022 तक घर उपलब्ध करवाना था। और इसका जो डैशबोर्ड जिन्होंने किया था उनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो होती है दोस्तों वो 25 सितंबर 2014 से होती है। और पीएम उज्ज्वला योजना पूछा जाता है, बहुत सारी योजनाओं को पूछा जाता है या आपको मैच करवाने के लिए दिया जाएगा कि मेक इन इंडिया कब आया। तो 25 सितंबर 2014 को आता है। पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 यानी बलिया उत्तर प्रदेश से शुरुआत की गई थी। और पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 की बात करते हैं दोस्तों। तो 2.0 यानी ये क्या हो जाएगा? 10 अगस्त 2021 से महोबा उत्तर प्रदेश से शुरुआत किया गया है। इसमें 1 करोड़ के अतिरिक्त LPG कनेक्शन मुफ्त दिया गया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सौभाग्य योजना की बात करते हैं दोस्तों। तो सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को इसका उद्देश्य क्या है? सहज बिजली हर घर योजना से संबंधित है। सौभाग्य योजना यानी बिजली से संबंधित है। तो इसकी योजना की डेट आपसे पूछ सकता है कि 25 सितंबर 2017, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सुबह गौरव सर की जो क्लास होती है फूल पत्ती वाली क्लास, उसी से सारे क्वेश्चंस हैं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और कुछ रिवाइज हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, फरवरी 2022 में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का अनावरण किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो ईरान सही हो जाएगा। खैबर बस्टर मिसाइल क्या है? इसका सफल परीक्षण ईरान ने किया है। इसकी लंबी दूरी मिसाइल लगभग कितना है? 1450 किलोमीटर की है, और ठोस ईंधन पर आधारित है। किससे है? ठोस ईंधन पर आधारित है। अब ईरान आया है दोस्तों, तो ईरान की बात करते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान होती है। इसकी नई मुद्रा अभी लॉन्च की गई है जिसका नाम तोमान है। और इसकी बात करते हैं, ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं हरमुज संधि, हरमुज जल संधि। जल संधि क्या होती है दोस्तों? दो एक स्थल और स्थल को अलग करती है और जल को जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, बात करते हैं हरमुज जल संधि, यहाँ फारस की खाड़ी, ठीक है, और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और सऊदी अरब ईरान को अलग करती है, यानी जो स्थल होते हैं उन स्थल को अलग करती है सऊदी अरबिया, और ईरान को अलग करती है, और फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को ऐड करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला, चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह जो है वो इंडिया द्वारा, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखा 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ, जो ईरान में रामसर स्थान है, ठीक है। 2 फरवरी को हम जानते हैं दोस्तों, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसकी, भारत में वर्तमान रामसर स्थलों की संख्या जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखिएगा, 49 है। कितना दोस्तों? 49 है। अब बात करते हैं थोड़ा से सी डोम के बारे में। सी डोम क्या है? सी डोम एक प्रकार का इजराइल, ठीक है, नेवी डिफेंस सिस्टम का रूप है, ठीक है, जो भूमध्य सागर, यानी भूमध्य सागर पर तैनात किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो हैं वो शतरंज से संबंधित हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंद की बात करते हैं तो ये शतरंज के 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 5 बार विश्व चैंपियन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को हराकर नॉर्वे में 2011 में विश्व रैंकिंग 1 स्थान पे आ गए हैं, ठीक है। और इनकी आत्मकथा की बात करते हैं दोस्तों, आत्मकथा है माइंड मास्टर, ठीक है। माइंड मास्टर जो आत्मकथा है, जो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर थे, जिनका नाम क्या था? विश्वनाथ आनंद की प्रथम आत्मकथा, यानी आत्मकथा है माइंड मास्टर, ठीक है। और ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर हुए थे, और भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले विश्वनाथ ही थे। कौन से? भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है, ठीक है, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और कब दिया गया था? 1991 से 92 में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कोनोरू हम्पी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कोनोरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो आप सीधे से बता सकते हैं सर, शतरंज की खिलाड़ी हैं। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन से हैं? तो ठीक है, कौन सा है दोस्तों? तो विजय लक्ष्मी सुब्रमण्यम है, ठीक है, विजय लक्ष्मी शुभारमन है। और विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन है। तो 20 जुलाई पहला शतरंज दिवस 2020 में मनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो अगर बात करते हैं दोस्तों, मरीन एरीन फोर्स जो तमिलनाडु सरकार द्वारा गठन किया गया है, जो तमिलनाडु में गठन किया गया है, और समुद्री जीवों की रक्षा जैसे शिकार, अवैध तस्करी को रोकना है। और मन्नार की खाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं तो ये समुद्री सीमा, यानी समुद्री वर्षा वन किसे कहा जाता है? तो प्रवालों को कहा जाता है, ठीक है। समुद्री वर्षा वन किसे कहा गया है? प्रवालों को कहा गया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अगर तमिलनाडु की इस बारे में स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो MK स्टालिन, जो DMK पार्टी से हैं दोस्तों। और वहाँ के राज्यपाल जो है RN राव हैं, ठीक है। वर्तमान तमिलनाडु का तट जो है वो कोरोमंडल के तट पर है, ठीक है। और राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, और लौटते हुए मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट वर्षा होती है यहीं, ठीक है, तमिलनाडु में। तो इस प्रकार दोस्तों ये स्ट्रैटेजी हो गया। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के शास्त्रीय नृत्य की। तो अगर तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं तो ठीक है, भरतनाट्यम क्या होता है? एक शास्त्रीय नृत्य होता है। और भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और यहीं तमिलनाडु की बात चल रही है दोस्तों, तो मीनाक्षी मंदिर जो मदुरा, जो द्रविड़ शैली से आधारित है, वेगई नदी के किनारे है, पार्वती माँ को समर्पित है, जिसको हम पिरामिडनुमा भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगली बात करते हैं, सत्यमंगलम टाइगर रिवर जो तमिलनाडु में है, और ये T x2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है उसको T x2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत से बाहर किस देश पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो भारत के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दुबई में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की संस्थान है, जो एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग लाया गया है। भारत का पहला IIT संस्थान IIT खड़गपुर जो 1951 में लाया गया था दोस्तों। और IPL 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सभी को पता है UAE यानी संयुक्त राज्य अमीरात, यानी विजेता कौन रहा है इसमें? चेन्नई सुपर किंग्स इस बार रहा है, ठीक है, जो 14वां संस्करण था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए दोस्तों। T20 विश्व कप 2021 की बात करते हैं तो इसका आयोजन भी वहीं UAE में हुआ था, ठीक है। विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया रहा, और उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड था। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन से, विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ बनी? ठीक है, तो पेपरलेस सरकार UAE में ही बनी है दोस्तों। और ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला
ठीक है, करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी थी, तो केरल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। होप मिशन यूएई के द्वारा ही मंगल मिशन है, होप मिशन मंगल मिशन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ, तो इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौता होता है। इनकी मध्यस्थता कौन किया था, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, और राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए ये अब्राहम समझौता किया गया था। तो आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 फरवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर निष्कर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो जो विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम में निष्कर्षण सदन म्यूजियम का उद्घाटन किया। निष्कर्षण सदन क्या है दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। ट्रेजिंग म्यूजियम इसके नाम से जाना जाता है। इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जो भारत के आयुष मंत्री यानी जलमार्ग मंत्री कहलाते हैं। विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और उद्देश्य इसका क्या है कि समुद्री संस्थाएं यानी समुद्री घाट हटाने वाली मशीन यानी प्रदर्शन के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करता है साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विशाखापत्तनम में है। भारत का ये नवीनतम जोन है, जो 18वां जोन है, ठीक है। अब आप बोल सकते हैं रेलवे बोर्ड में जोनों की संख्या कितनी है, तो पहले 17 थी, अब नया जुड़कर कौन सा आ गया है, विशाखापत्तनम आ गया है, जो 18वां जोन हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुजरात में बनाया गया है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई है, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है वो कोच्चि मेट्रो रेल यानी केरल में चलाई गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया, और सबसे लंबा मार्ग क्या है, गंगा की सबसे सहायक नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट अगला बात करते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग टू जो सादिया से डुबरी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की बात करते हैं, तो इलाहाबाद से हल्दिया जो गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बनाया गया है, जो ठीक है दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करते हैं, तो सादिया से डुबरी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है, 21 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, रंजना प्रकाश देसाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो रंजना प्रकाश देसाई ने क्या किया है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 महीने के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की बात करते हैं, तो इसका जो स्रोत है, ठीक है दोस्तों, क्या बता कहते हैं, इसकी जो सीटें संख्या है, ठीक है, वहाँ सीटें 114 सीटें हैं, ठीक है। गठन 2020 में होता है। अध्यक्षता रंजन प्रकाश देसाई, ठीक है, रंजना प्रसाद देसाई जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या है, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है। परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है, ठीक है, तो पदेन अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय कौन है, सुशील चंद्रा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है लेवेंडर की खेती बैंगनी क्रांति से संबंधित है, ठीक है, और अरोमास मिशन के तहत ये लाई गई है, और यहाँ जम्मू कश्मीर में सब चीज़ें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेलवे की सबसे लंबी सुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, कितना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो T49 यानी जम्मू कश्मीर में एक बनाई गई है लंबी सुरंग है, जो रेलवे की सुरंग है, ठीक है। कहाँ से, ठीक है, सुंबर से अरपीचला को जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, सुंबर से अरपीचला को जोड़ती है। और आगे बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक की बात करते हैं, तो यहाँ शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 में भारत की ओर से एकमात्र, ठीक है, खिलाड़ी कौन गया था, आरिफ खान गया था, जो जम्मू कश्मीर से ही था, जो स्कीइंग का एक खिलाड़ी था। और इसमें आगे बात करते हैं, इस शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग ओलंपिक 2022 में पहला स्थान कौन सा रखा था, नॉर्वे रखा था। शुभंकर बिग ड्वेन है, ठीक है, इनका जो शुभंकर है वो बिग ड्वेन है। और यहाँ केसर के लिए जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर को, जब 1995 एक्ट द्वारा, और जीआई टैग हमेशा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जुडिमा वाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुडिमा वाइन, यानी जिसको हम दारू कहते हैं, उसको भी जीआई टैग दिया गया है, जो असम में दिया गया है। और सोजत की मेहंदी राजस्थान द्वारा जीआई टैग प्राप्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में वेदांता समूह की कंपनी केयर्न ऑयल एंड गैस ने वहाँ पर तेल की खोज की, जिसका नाम दुर्गा दिया गया है, ठीक है। तो दुर्गा क्या है, यहाँ कहाँ दिया गया है दोस्तों, बाड़मेर राजस्थान की बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिए दुर्गा है क्या, इसके बारे में क्या है, ये तेल की खोज के लिए एक बाड़मेर राजस्थान में है। किसके द्वारा खोजा गया है, केथन्स ऑयल गैस यानी वेदांता समूह द्वारा खोजा गया है। इमरजेंसी एयर लैंडिंग यानी NH925 में है, और इंपॉर्टेंट है, जो बाड़मेर राजस्थान में है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भारत का, ठीक है, भारत का तेल
पहला कुआं कौन सा है, तो डिगबोई असम में है। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट अभी नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है, जो इंदौर मध्य प्रदेश में है। ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक अलका मित्तल बनाई गई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मिनस समझौता। मिनस का समझौता किससे संबंधित है, तो ये रूस और यूक्रेन के बीच समझौता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्यूज कैसी लगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।